बात बात में बात बनाना उनके बस की बात नहीं। देखो, कविता सुनने का एक सलीका होता है। कोई लाइन अच्छी लगे ना लगे तो बोलना पड़ता, वाह वाह क्या कह दिया भाई साहब, बहुत वाह वाह, बहुत बढ़िया, वाह वाह, ऐसे बोलना पड़ता है। तब पड़ोसी को लगता है अनिल भैया कि इसको कविता समझ में आ रही है। नहीं तो पड़ोसी समझता है कि ऐसे बैठा है, ऐसे ही बैठा है ना, कुछ समझ में नहीं आता। तो मेरा साथ देना, बात बात में बात बनाना उनके बस की बात नहीं। टाइमिंग ठीक रखो, टाइमिंग ठीक रखो, टाइम पे बोलो। बात बात में बात बनाना उनके बस की बात नहीं। वाह, ठीक है। घर के लोगों को समझाना उनके बस की बात नहीं। राहुल बाबा, अब मेरा साथ देना, राहुल बाबा समझते हैं कौन है? ये राहुल बाबा, आपका नाम राहुल है भाई? नाम बदल लो अपना। हिंदुस्तान में जितने राहुल है बड़े दुखी हैं आजकल। उनका नाम तो रखा था राहुल, लोग बोलने लगे पप्पू। अभी संकट हो रहा है बहुत बड़ा। पर भाई साहब तो बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया आदमी, इनका कोई जवाब नहीं। मैंने कहा राहुल बाबा, आप इतने बढ़िया काम करते हो, धार्मिक सामाजिक काम करते हो, मेरा मन करता है मधुबन चौक पर आपकी मूर्ति लगा दी जाए। अरे बोला राजेश चेतन भाई को जिंदा जी मूर्ति लगाते। मैंने कहा क्यों नहीं, जब यूपी वाले 1000 मूर्ति बहन जी की लगा सकते हैं तो हम सारे मिलकर एक भाई साहब की मूर्ति नहीं लगा सकते? बोले राजेश भाई, आपका आइडिया तो अच्छा है, पर बताओ खर्चा कितना होगा? मैं ज्यादा नहीं, 2 करोड़ रुपये आपके लिए क्या है? बोला एक काम करो, मुझे 1 करोड़ दिला दो, जाके मैं ही खड़ा हो जाऊंगा। एक बार तालियां बजा दो भाई साहब के लिए। राहुल बाबा चुपके चुपके बैंकॉक जा सकते हैं। भाई साहब, मैं 15 सुनो अभी मैं 15 कंट्री में गया। अभी 2 महीने पहले मेरा थाईलैंड में कवि सम्मेलन था। जितना मन मेरा थाईलैंड में लगा ना जी, दुनिया में कहीं नहीं लगा। तो मुझे लगा राहुल बाबा ने ठीक किया है। क्या ध्यान का केंद्र खोजा है साहब, क्या मेडिटेशन सेंटर खोजा है उन्होंने भाई साहब, कमाल का ध्यान लग रहा है। आप गए राहुल बाबा? एक बार जरूर जाके आओ, आपका टिकट मैं स्पॉन्सर करता हूं, आप जाके आओ। आप भी जाओगे? हाँ, अपन की पत्नी हो, वहां पत्नियां बहुत है जी। चलो मेरा साथ आनंद लो, बस अब आनंद के लिए बोल रहा हूं। राहुल बाबा चुपके चुपके बैंकॉक जा सकते हैं। परीक्षा में सवाल आया कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो ये बच्चे थे अपने परिवार के, इन्होंने लिखा स्थापना का तो गुरुजी नहीं पता, पर नाश कौन करेगा ये पता है। 2 पंक्तियां सुनना, राहुल बाबा चुपके चुपके बैंकॉक जा सकते हैं, पर दुल्हन के घर तक जाना उनके बस की। तालियां भी बजानी पड़ेगी साहब। 2 पंक्तियां और सुना, मोदी जी के लिए बोलता हूं। लगा टोपियां मस्जिद दरगाह, घूम रहे सारे नेता। पहले प्रधानमंत्री जो बोल रही थी बलजीत, मनमोहन जी थे, बेचारे बोलते ही नहीं थे। दूसरे ये भाई साहब आए, चुप ही नहीं होते। दिल की बात, मन की बात, फेफड़े की बात, गुर्दे की बात, टेलीविजन की बात, रेडियो की बात, बात ही बात, बात ही बात। कमा यहां की बात, वहां की बात। मेरे को प्रताप ने पूछा, राजेश चेतन ये इतना क्यों बोलते हैं? मैं कहा प्रताप भाई, जिसके घर में लुगाई नहीं होती ना, उसको मन की बात रेडियो पे ही करनी पड़ती है। लगा टोपियां मस्जिद दरगाह, घूम रहे सारे नेता, मोदी को टोपी पहनाना उनके बस की। ये आपको बोलना पड़ेगा, उनके बस की बात नहीं। और बोलना चाहता हूं, टोटी भैया के संग में जयंत चौधरी आए थे। टोटी भैया समझते हो आप? अखिलेश, टोटी भैया के संग में जयंत चौधरी आए थे। अगर आपको लगे कि मैं आपको यूपी की ठीक यात्रा करवाई है
और एक नया शब्द यूपी ने दिए तो मेरे साथ देना। टोटी भैया के संग में जयंत चौधरी आए थे, पर बुलडोजर से टकराना उनके बस की बात नहीं। उनके बस की बात नहीं। पाक समर्थक हुर्रियत नेता हुए नदारद घाटी से। लोग भाई साहब हनीमून भूल गए थे कश्मीर में जाके मनाना, फिर शुरू हो गया। एक किट्टी पार्टी वहीं कर लो श्रीनगर में। मैं ईमानदारी से मैं हमको भी ले चलो कभी सम्मेलन में, क्या दिक्कत हो रही है। पाक समर्थक हुर्रियत नेता हुए नदारद घाटी से, फिर साथ देना, पाक समर्थक हुर्रियत नेता हुए नदारद घाटी से मोटे भाई से बच पाना उनके बस की बात नहीं। उनके बस की बात नहीं। और फ्री बांट कर केजू भैया कुर्सी कुर्सी खेल रहे। मैं केजरीवाल की बात कर रहा हूं। फ्री बांट कर केजू भैया कुर्सी कुर्सी खेल रहे, लेकिन भ्रष्टाचार मिटाना उनके बस की बात नहीं। उनके बस की बात नहीं। डिप्टी सीएम बुरे फंसे हैं दारू के घोटाले में। डिप्टी सीएम बुरे फंसे हैं दारू के घोटाले में। अब तिहाड़ से वापस आना उनके बस की बात नहीं। तालियां मैं बजाऊं क्या भाई? मैं आपसे बड़े आदमी हो। उनके बस की बात नहीं। नशा मुक्त पंजाब करेंगे भगवंता ने ठाना है। अगली इस पार्टी का भाई चीफ गेस्ट भगवंत मान को बनाना आप लोग, वो बड़ा खुश होगा बेचारा यहां आएगा तो। उसके राशन का पूरा इंतजाम कर रखा आपने। हाँ, नशा मुक्त पंजाब करेंगे भगवंता ने ठाना है, बिन दारू के चल भी पाना। राहुल भाई ताली नहीं बजाई आपने, नाराज हो रहे हैं आप मेरे से। नशा मुक्त पंजाब करेंगे भगवंता ने ठाना है, बिन दारू के चल भी पाना उनके बस की बात नहीं। ठोको ठोको कहने वाला जनता ने ही ठोक दिया। ठोको ठोको कहने वाला जनता ने ही ठोक दिया, अपना खोया मान बचाना उनके बस की। आखिरी की दो लाइनें पाकिस्तान के लिए पढ़ता, मेरा साथ देना। पास पड़ोसी ने झंडे पर चांद लगाना आता है। पास पड़ोसी को झंडे पर चांद लगाना आता है। पास पड़ोसी को झंडे पर चांद लगाना आता है। चंदा पर झंडा लहराना उनके बस की। कविता खत्म होगी, तालियां बजा दो सारे। कविता आपको पसंद आई? एक आखिरी और सुना दूं 5 मिनट की, चलेगी? 5 मिनट और दौड़ेगी दौड़ेगी। ओके। अभी मैं अमेरिका में था सुनील भैया, मैं भी अमेरिका गया था। बताना पड़ता, अमेरिका गया था, इंग्लैंड गया था, फ्रांस गया था। कहीं आप हल्के में ना ले लो, ना जाने मनोज गर्ग ने किसको बुला रखा है, तब बताना पड़ता है कि मैं कौन हूं। सच्ची घटना सुनाता हूं। अमेरिका गया था, जिस होटल में रुका मनोज भैया, उस होटल की दीवार पे बड़ा सा फोटो लगा था राधा कृष्ण का। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने होटल के मालिक महावीर भाई थे सूरत के, मैंने उनसे पूछा, मैंने ये अमेरिका है कि वृंदावन है? बोले अमेरिका है। मैंने अमेरिका के किसी होटल की दीवार पे ठाकुर का फोटो कैसे लगा दिया? उत्तर सुन रहा। बोले चेतन भाई, जहां भी जाओगे ऐसा ही मिलेगा। मैंने ऐसा क्या कर दिया? बोला अमेरिका के 70% होटल हिंदुस्तानियों ने खरीद लिए। तो मेरा दिमाग ने काम करना शुरू किया। मैंने जब होटल अपने हो गए हैं तो व्हाइट हाउस भी अपना हो जाएगा। ताली मैं बजाऊं? व्हाइट हाउस आपका और ताली मैं बजाऊं? कोई बात हो रही है यार। तो मैंने सारा हिसाब लगाया, वो हिसाब मैं आपसे बांटना चाहता हूं। अमेरिका की कुल आबादी 40 करोड़। 40 करोड़ की आबादी में 40 लाख हिंदुस्तानी पहुंच चुके हैं। अब आप मुझे ईमानदारी से बताओ, अगले 4, 5, 6 साल में हम लोग कितने हो जाएंगे? 4-5 करोड़ तो हो ही जाएंगे। और ये ठेका बिहार वालों को दे दें तो, क्योंकि लालू जी से ईमानदार नेता तो हमारे यहां आज तक पैदा नहीं हुआ। इतना ईमानदार, जिस जेल का उद्घाटन किया उसी में बंद रहा। ये सच्चा उद्घाटन है। मैंने तो कहा अच्छा होता उनसे किसी शमशान घाट का उद्घाटन करवाया जाता। तो मैंने कहा भाई 75% होटल हमारे, 40 लाख
40 करोड़ अमेरिकन और 40 लाख हिंदुस्तानी, अगले 4-5 साल में 4-5 करोड़ हो जाएंगे। और बिहार वालों को ठेका दे दिया जाए तो मैं एक वादा करता हूं 2026 की छठ पूजा व्हाइट हाउस में ही, गारंटी करो। 5 लाख डॉक्टर हैं अमेरिका में भारत के, और आपको सुन के अच्छा लगेगा, अमेरिकन लोग अपने डॉक्टर पे कम भरोसा करते हैं, भारत के डॉक्टर पर ज्यादा भरोसा करते हैं। कंप्यूटर हमारे, सॉफ्टवेयर हमारे, और आपको सुन के अच्छा लगेगा, पिछली बार दिवाली पर 200 साल अंग्रेजों के गुलाम रहे, उन अंग्रेजों की धरती पर भारत मां का एक बेटा ऋषि सुनक जब प्रधानमंत्री बनकर आया था तो हिंदुस्तान के लोगों ने कैसी दिवाली मनाई थी, आपको याद होगा अच्छे से। एक मौका फिर आ रहा है, अभी ऋषि सुनक आए थे, आपने देखा था उनको मंदिर जाके किस प्रकार से वो सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं एक वादा करता हूं, पिछली बार भारत पहुंचा था अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट तक, मतलब कमला हैरिस भारत की बेटी वाइस प्रेसिडेंट बनी थी। इस बार आपको बताना चाहता हूं, इस बार यह होने वाला है, अमेरिका में भी कोई भारत मां का बेटा वहां का राष्ट्रपति बनेगा। मेरी बात को नोट कर। नासा जो दुनिया का सबसे बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उस नासा में भी 36% वैज्ञानिक अपने भारत के हैं। आखिरी की पंक्ति सुनना, और प्रताप को बुलाते हैं हम लोग। विश्व जीतने वाला घोड़ा हमने ही तो छोड़ा है, परमाणु से हमने जग को मैत्री युग से जोड़ा है। अमेरिका भी हमको अपने घर पर आज बुलाता है, चीन हमारे घर पर आकर समझौता कर जाता है। अपने डॉक्टर वैज्ञानिक तो दुनिया भर में छाए हैं, कंप्यूटर में हमने जग में कीर्तिमान बनाए हैं। और विश्व जीतकर जिस दिन भारतवासी घर पर आएंगे, अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होगा, गीत खुशी के गाएंगे। उस दिन अपने भारत भू पर नई दिवाली आएगी, उस दिन भारत माता जग में वंदनिया कहलाएगी। मैं उस दिन के इंतजार में दीपक रोज जलाता हूं, कब आएंगे राम लौट कर घर घर अलग जगाता हूं। राम लखन तुम नव भारत के जग को ये बतलाना है, और भारत के गौरव का झंडा दुनिया पर लहराना। वाह वाह वाह।